तो वेलकम बैक टू बिगेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कौटिल्य क्लासेस कोरेगोटिव। तो चलिए आज हम लोग 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस बार मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे और इसकी गारंटी रखिए ये क्वेश्चन वाकई आएगा। और ये 5 क्वेश्चंस जो आपके भूगोल के फर्स्ट चैप्टर से। चलिए तो अब मैं प्रश्न पहले बता दे रहा हूँ कौन कौन सा प्रश्न है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है संसाधन। सबसे पहला हम लोग का प्रश्न जो है संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि जितने भी चीज हम लोग देखते हैं जो हमारे यूज के लिए होती हैं, यानी दुनिया की कोई भी संसाधन को अगर हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर उपयोग कर रहे हैं, वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा रहा है, वह संसाधन होता है। अर्थात पृथ्वी पर पड़ी हुई वह सभी वस्तुएं जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में कार्य करती हैं, सहायता करती हैं, उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधनें बहुत सारी चीज हो सकती हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी चीज संसाधन है जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं, जो हमें सहायता प्रदान करती हैं, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को चलाने में मदद करती हैं, तो उसे संसाधन कहा जाता है। और दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन जो होगा वह होगा, अब संसाधनें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक जिसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अभी हम लोगों को जानना है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होती है, चलिए इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। नवी का मतलब होता है नवीन, नया, करणीय जिसे किया जा सके। यानी वैसी संसाधनें जिसका पुनर्निर्माण किया जा सके, यानी नवीकरणीय। वह सभी संसाधनें, प्राकृतिक में वे सभी संसाधनें जो पड़ी रहती हैं, अगर उनको हम लोग फिर से बना सकते हैं तो नवीकरणीय संसाधनें होती हैं। जिसको समाप्ति के बाद पुनः उसे बनाया जा सके, वह नवीकरणीय संसाधनें होती हैं। अर्थात पृथ्वी पर पड़ी हुई वह सभी वस्तुएं जो समाप्ति के बाद, खत्म होने के बाद पुनः फिर से बनाई जा सके, उसे संसाधन कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको प्रत्येक दिन मिलेंगे। तीसरा टॉपिक जो है हम लोगों का है वह है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधनें क्या होती है। अनवीकरणीय से नाम से ही पता होता है कि असंभव, यानी जिसे नया करना असंभव हो। प्राकृतिक में बहुत सारी संसाधनें पड़ी रहती हैं जिनकी समाप्ति के पश्चात पुनः उन्हें बनाना बहुत ही कष्टदायक होता है। उन्हें आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनके बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आपका खनिज तेल हुआ, पेट्रोलियम, पेट्रोल को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और वह सभी संसाधनें अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर उन्हें बनाना आसान नहीं है। तो खनिज तेल जिसको हम लोग समाप्ति के पश्चात नहीं बना सकते हैं, इन सभी ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेवारी है। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक में पड़ी हुई वह सभी वस्तुएं जो समाप्ति के बाद, खत्म होने के बाद पुनः निर्मित नहीं होती हैं, जिन्हें एक बार समाप्त होने के बाद फिर उसे नहीं बनाया जा सकता है, तो वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। चलिए इसके बाद में अब हम लोग जानते हैं चौथा पॉइंट, मानवीय संसाधनें। मानवीय संसाधन चलिए जानते हैं कि क्या होता है। मानवीय संसाधनें होती हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होती हैं, यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से। अगर हम लोग किसी संसाधन को अपने आवश्यकता के अनुसार अगर अपने अनुरूप बनाते हैं, जैसे कि हमें बैठने के लिए आवश्यकता है तो बैठने के लिए कुर्सी की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने कुर्सी बनाया, तो कुर्सी बनाने के बाद वह मानवीय संसाधन में आ जाएगा। प्राकृतिक होते हुए वह भी कभी प्राकृतिक होगा, क्योंकि जिस पेड़ को हम लोग काट कर उसे बनाए हैं वह पेड़ भी कभी सजीव होगा। यानी प्राकृतिक संसाधनों के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को मानवीय संसाधन कहते हैं। अगर प्राकृतिक संसाधनों के रूप गुणों में परिवर्तन करके उसे निर्जीव अवस्था में ला दिया जाए,
या किसी भी तरह से उसमें उसके रूप गुण को परिवर्तित कर दिया जाए तो वह होता है मानवीय संसाधन। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर आप लोग को इसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस अपना दीजिएगा और आपको हर क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर जो कुछ भी आप लोग को चाहिए, जो भी प्रश्न, जो भी टॉपिक का आपको आंसर चाहिए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, किसी भी क्लास का हो, आप उसे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे दे दीजिए और वो चीज आपको बिल्कुल आसानी का सॉल्व करके दिया जाएगा, बिल्कुल आपको समझने के लायक। तो मानवीय संसाधन आपने समझ लिया, मानवीय संसाधन यानी मानव निर्मित, ये मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन। ये तो मानवीय संसाधन आपने जाना, अब जानना है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के विषय में हम लोग जानेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस होती क्या है। प्राकृतिक संसाधन जो होती हैं जिनमें सजीवों के लक्षण होते हैं, जो गति करते हों, खाते पीते हों, चलते हों, श्वसन करते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया स्वयं संचालित हो। अगर दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं अगर वे अपनी क्रिया को स्वयं के द्वारा संचालित कर ले रही हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। यानी इसका डिफिनेशन होता है कि प्रकृति में पड़ी हुई वह सभी वस्तुएं, हमारे आसपास दिखाई देने वाली, नहीं दिखाई देने वाली, वे सभी वस्तुएं जिनमें सजीवों के लक्षण होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जो होते हैं प्राकृतिक संसाधन होती हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये 5 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है और इसे आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। और कोई भी आपको आंसर चाहिए किसी भी टॉपिक पे, अगर आप चाहते हैं कि उसका वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आपको हर साइंस से लेकर, सोशल से लेकर, संस्कृत से लेकर, हिंदी से लेकर, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी क्लास का हो, 9th का, 10th का, 5 का, 6 का, किसी भी क्लास का, इंटरमीडिएट का, किसी भी क्लास का हो, आप कमेंट करके क्लास भी बताइए और उसके बाद में वो टॉपिक भी बताइए, आपको हर टॉपिक का आंसर मिलेगा। थैंक यू।